नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं सुरभि। आज की जो वारदात है उसको शुरू करने से पहले जिस तरीके की तस्वीरें दिल्ली से आई हैं वो वाकई में पूरी दुनिया में हमारे देश को शर्मसार करती हैं। और वो भी उस दिन हुई जिस दिन हम लोग अपना 72वां गणतंत्र दिवस जो है वो मना रहे थे। बहुत ही शर्मिंदगी भरी तस्वीरें थीं। जिस तरीके से हिंसा फैलाई गई, जिस तरीके से पूरा जो कानून व्यवस्था है उसको अपने हाथों में लिया गया, जिस तरीके से पुलिस वालों को मारा गया, जिस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाया गया, और जिस तरीके से पूरी जो दिल्ली थी और एनसीआर था उसके वहाँ के लोगों को बंधक बना लिया। और ये सब हुआ उस दिन जिस दिन हमारा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। आज की जो वारदात है वो भी इसी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। और इस किसान आंदोलन को का इस्तेमाल किस तरीके से एक कत्ल में किया गया उसको छुपाने के लिए, ये उसके पूरी जो वारदात है उसका सबसे चौंकाने वाला पहलू है। 13 दिसंबर 2020 यानी पिछले साल का गुजरा जो महीना है, 13 दिसंबर 2020 को जमालपुर पुलिस स्टेशन लुधियाना का ये रूरल एरिया है, वहाँ पे एक बंदा जिसका नाम था मलकीत सिंह जो है वो पहुँचता है थाने में और बोलता है जी मेरा भतीजा है जिसका नाम लखवीर सिंह है, उम्र 42 साल है उसकी, और वो करीबन 2-3 दिन से गायब है। तो पुलिस ने पूछा कि पूछताछ करी कि कहाँ गया है, पूछा तुमने घर वालों से? तो उसने बोला जी हमने बात करी थी, उसकी बीवी है जिसका नाम गुरप्रीत कौर है, उसने बोला कि जी वो तो किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है उसमें हिस्सा लेने के लिए वो अपने घर से गए हैं। तो जब उसने लखवीर सिंह की पत्नी ने इस तरीके का जवाब मलकीत सिंह जो लखवीर सिंह का अंकल है उसको दिया, तो उसने फ़ोन करने शुरू किए, लेकिन उसका मोबाइल जो था लखवीर का वो स्विच ऑफ था। और भी लोगों से संपर्क करना शुरू किया, जिन लोगों को जैसे जो गांव के दूसरे लोग गए थे या आसपास के गांव के जो दूसरे लोग गए थे उनसे पता करना शुरू किया कि लखवीर वहाँ पे है क्या। लेकिन जितने लोगों से भी संपर्क किया गया उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो हम लोगों को मिला नहीं है। और करीबन ये 2-3 दिन तक इस तरीके से जो मलकीत सिंह था वो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और तमाम जो जगह हैं जहाँ पे किसानों ने अपना डेरा डाला हुआ था, जहाँ पे प्रोटेस्ट साइट्स हैं, वहाँ पे जानने वालों को फ़ोन किया और कहीं से भी उसको इस तरीके की जानकारी नहीं मिली कि वहाँ पे लखवीर मौजूद है। लिहाजा वो पुलिस के पास पहुँचा और उसने बताया कि मुझे जो है वो शक है कि लखवीर की जो गुमशुदगी है उसके पीछे उसकी पत्नी गुरप्रीत जो है उसका हाथ है। उसने एक तरीके से नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गुरप्रीत के खिलाफ कि उसकी गुमशुदगी या किडनैपिंग या जो भी हुआ है उसके साथ, उसके पीछे लखवीर की पत्नी गुरप्रीत का हाथ है। पुलिस पहुंची, गुरप्रीत से पूछताछ करी और गुरप्रीत ने बोला कि जी मुझे तो ये बताया गया था कि 11 दिसंबर को कि वो दिल्ली जा रहे हैं और वो भी किसान आंदोलन जो है उसमें भाग लेने जा रहे हैं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। और उसके बाद मैंने फ़ोन करने की भी कोशिश नहीं करी, ना उनका कोई फ़ोन आया। इस तरीके की बातें उसने करी। अब लेकिन पुलिस का ये कहना था कि जो तुम इसके चाचा हैं लखवीर के मलकीत, वो तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी इस पूरी वारदात के पीछे, इस गुमशुदगी के पीछे तुम्हारा हाथ हो सकता है। तो तमाम जो चीज़ें थी उनसे कन्फ्रंट किया गया और इसी बीच पुलिस की जो तफ्तीश थी वो भी चल रही थी। जैसे नॉर्मली पुलिस वाले जब तफ्तीश करते हैं तो बुलाते हैं, अगर बिल्कुल कोई ठोस एविडेंस नहीं होता तो भेज भी देते हैं और इस तरीके से इत्मीनान करके भेजते हैं कि जो भी आरोपी होता है या जिसने गुनाह किया होता है उसको लगता है कि मैं बिल्कुल साफ बच निकला हूँ। इस मामले में भी पुलिस ने ऐसे ही किया कि ये जो बंदी थी गुरप्रीत कौर, इससे पूछताछ करी और इसने अपनी सफाई दी कि मुझे मालूम नहीं है और फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझसे 11 दिसंबर को बोला गया मेरे पति लखवीर के द्वारा कि मैं किसान आंदोलन में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। पुलिस ने कहा ठीक है। अब पुलिस ने जो मलकीत था
उससे पूछताछ फिर से करी और मलकीत से पूछा कि अब तुम ये बताओ कि तुम्हें क्यों शक हो रहा है कि गुरप्रीत कौर ही इसके पीछे है। तो मलकीत का कहना यह था कि 9 दिसंबर से भी पहले, 8 मतलब कि दिसंबर के महीने में ही लखवीर ने मलकीत को ये बताया था कि उसकी जो पत्नी है गुरप्रीत कौर, उसका उसके टेनेंट के साथ अफेयर चल रहा है, उसके इलिसिट रिलेशनशिप है, और उसको लगता था कि ये लोग मिलके मुझे मार डालेंगे। बेसिकली ये जो गांव था लखवीर का, जिसका नाम था ताजपुर बेत, वहाँ पे उसने एक मार्केट बना रखी थी छोटी सी, और वहीं पे उसने दुकान जो थी वो किराए पे दे रखी थी। तो जो दुकान लेने वाला था उसका नाम गुरदीप सिंह था, और वो एक ऑटो रिपेयर की जो दुकान था वो पिछले 3 साल से, यानी 2017 से वो चला रहा था लखवीर की मार्केट में। और इसी दौरान जो लखवीर था वो कामकाज की वजह से थोड़ा बाहर रहता था। हालांकि बेसिक उसका जो काम था वो किसानी का भी था, लेकिन कुछ और भी काम थे जिसकी वजह से बाहर रहता था। और इस बीच ये जो किराएदार था जिसका नाम गुरदीप है, और लखवीर की पत्नी गुरप्रीत, इन दोनों की नज़दीकियाँ हो गई और दोनों के बीच में नाजायज़ रिश्ते भी हो गए। और ये बात जो थी लखवीर ने अपने चाचा मलकीत जो है उसको बताई थी। तो उसने इस तरीके से बताया कि उसने मेरे को बताया था कि मुझे डर है कि मेरी बीवी जो है वो मेरा कत्ल करवा सकती है, और इसी वजह से मैं गुरप्रीत के ऊपर शक जाहिर कर रहा हूँ कि लखवीर की गुमशुदगी या उसकी किडनैपिंग में इसका हाथ हो सकता है। पुलिस ने और एविडेंस इकट्ठे किए, और जो बताया गया था ये गुरदीप सिंह, इसकी सीडीआर निकाली और मोबाइल फ़ोन की लोकेशन देखा। ये जो गुरदीप है ये पास का ही एक गांव है कादियाना कला, वहाँ का रहने वाला है। लेकिन 12 करीबन हफ्ते 10 दिन की जब लोकेशंस देखी गई तो 11 और 12 दिसंबर की रात को इसकी जो लोकेशन थी गुरदीप की, उसकी लोकेशन लखवीर के गांव ताजपुर बेत में आ रही थी। तो अब पुलिस को लग रहा था कि इसकी लोकेशन वहाँ पे क्यों आ रही है। दोनों का जो गुरप्रीत है उसका भी सीडीआर निकाला गया, तो देखा गया कि दोनों के बीच में लंबी बातें होती थी। तो जाहिर सी बात है अब पुलिस का जो शक है वो बिल्कुल एक तरीके से वो इन दोनों के ऊपर ही था, गुरप्रीत और गुरदीप के ऊपर। बड़ा कन्फ्यूज़न है नामों में, नाम ऐसे ही होते हैं सब इस तरीके से कि गुरप्रीत गुरदीप, लड़कों का नाम भी गुरप्रीत हो जाता है, लड़कियों का नाम भी गुरप्रीत हो जाता है। बस लड़कियों के नाम में कौर लग जाता है, लड़कों के नाम में सिंह लग जाता है। इस तरीके का नाम है पंजाब में हमारे। तो पुलिस को और भी एविडेंस इकट्ठा करने थे और कन्फ्रंट करना था, ताकि पूरा एक तरीके से काबू में लिया जाए पहले अरेस्ट करने से पहले। तो पुलिस ने और भी लोगों से पूछताछ की, और इसी बीच में पुलिस को एक और आदमी मिला जिसका नाम था संदीप। और संदीप ने बताया कि 11 दिसंबर की रात को उसने गुरदीप को, और उसका एक साथी है जिसका नाम शायद गुरप्रीत है, हाँ उसका नाम गुरप्रीत सिंह है, उसको इनोवा में जाते हुए देखा था। और जो इनोवा का पिछली वाली सीट थी उस पर एक आदमी पड़ा हुआ था। तो उसको लगा कि शायद गांव में कोई बीमार हो गया और उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं, तो उसने ऐसे ध्यान नहीं दिया। और पुलिस ने पूछा कि उसने आपने शक्ल देखी थी क्या उसकी, कह रहा शक्ल वक्ल तो नहीं देखी थी, उसके ऊपर कुछ डाल रखा था इन्होंने शॉल वगैरह। तो मुझे लगा कि कोई गांव का बंदा बीमार हो गया उसको लेके जा रहे हैं, तो इस तरीके से मैंने इंटरेस्ट लिया नहीं। लेकिन जब लखवीर के गायब होने की खबर सुनी और इस तरीके की बात आई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि गुरप्रीत कौर जो है और गुरदीप जो कादियाना विलेज का रहने वाला है, उन दोनों का हाथ हो सकता है, तो वो वॉलेंटरली पुलिस के पास पहुंचा और उसने बताया कि इस तरीके की बात है। अब पुलिस के पास एक तो सीडीआर था यार, एक तरीके से टेक्निकल जो एविडेंस था वो था। एक चश्मदीद पुलिस को मिल गया था जिसने देखा था कि ये इनोवा में एक बंदे को लेके जा रहे हैं जो पीछे वाली सीट पे पड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो लोकेशन आ रही थी गुरदीप की उस दिन, वो भी उस ताजपुर बैट गांव की आ रही थी। पुलिस ने इन दोनों को बुलाया, पहले तो सामने सामने बिठाल के पूछताछ करी, फिर अलग अलग ले जाके पूछताछ करी, और फिर आके गुरप्रीत को बोला पुलिस ने कि गुरदीप ने बताया है कि तुमने पूरा प्लानिंग करी थी और तुमने ही जो कत्ल है वो किया है, और अब तुम फंस गई हो। गुरप्रीत तो बिल्कुल वादा माफ़ी जो गवाह है वो बनने के लिए तैयार है।
अब ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन में तोड़ने के लिए की जाती हैं और एक एविडेंस जो होता है या बयान लेने के लिए किया जाता है। हालांकि इतने पुलिस के सामने जो दिए गए बयान हैं वो इतने मायने नहीं रखते जब तक जो भी एक्यूज़ड होता है वो कोर्ट के सामने बयान नहीं देता। वही बयान माने जाते हैं जो कोर्ट के सामने होते हैं। लेकिन एविडेंसेस थे और फिर गुरप्रीत ने कबूल किया कि हाँ हम लोगों ने मर्डर किया, और उसने बताया कि हम लोग करीबन 3 साल से एक दूसरे से मिलते मिलाते थे, इस बीच हम लोगों के बीच में रिलेशन बने और इनके बारे में जो पति लखवीर था उसको भी मालूम चल गया। उसने विरोध करना शुरू किया और जब उनको लगा कि अब मिलने जुलने में परेशानी होगी तो उन लोगों ने फैसला किया कि लखवीर जो है उसको मारा जाए। तो जो प्लानिंग की गई वो 11 दिसंबर 2020 की रात की प्लानिंग की गई। लखवीर जो था अपना खाना वाना खा के सोया। गुरप्रीत कौर थी, उसने गुरदीप और गुरप्रीत जो उसका साथी था गुरप्रीत सिंह, उसको फ़ोन किया गुरदीप को। गुरदीप अपने साथी गुरप्रीत सिंह और पत्नी जो उसकी थी गुरप्रीत कौर, इन तीनों ने बेसबॉल से मार मार के उसका कत्ल कर दिया लखवीर का। और एक बंदे ने मुंह दबा रखा था और कई सारे लोग उसके सर और बाकी की जो बॉडी थी उसके ऊपर बेसबॉल के बैटों से प्रहार कर रहे थे या एक तरीके से हमला कर रहे थे। और चीख चिल्लाहट इस वजह से नहीं हो रखी थी क्योंकि बंदों ने एक मुंह जो था वो दबा रखा था, इस वजह से आवाज़ जो थी वो नहीं निकल पा रही थी। तो इसके बाद ये लोग पास में ही एक कैनाल है जिसको नीलॉन कैनाल बोलते हैं, वहाँ पे ले जाके इन लोगों ने जो बॉडी थी वो डंप कर दी। और बॉडी डंप करने के बाद ये वापस गुरप्रीत अपने घर पे आ गई, गुरदीप जो था वो अपने घर पे चला गया। और अगले दिन इसने जब लखवीर जो था उसका फ़ोन आया कि इसका फ़ोन नहीं लग रहा, माफ़ कीजिएगा मलकीत जो था उसका जो फ़ोन आया गुरप्रीत कौर के पास कि लखवीर का फ़ोन नहीं लगा, तब उसने ये एलबी और एक तरीके से बहाना बनाया कि वो किसान आंदोलन में भाग लेने गया हुआ है और वो 11 दिसंबर को निकल गया और मेरे को तो मालूम ही नहीं है, उसके बाद से मेरी कोई बात हुई नहीं है इससे। तो इस तरीके का पूरा एक जो ताना बाना एक पूरे जो साजिश थी वो बुनी गई। लेकिन एक भविष्यवाणी, यानी भविष्यवाणी जो मरने वाला था लखवीर, उसने पहले ही अपने बारे में कर दी थी कि मेरी जान कभी भी जा सकती है और जान जाने की वजह जो है वो मेरी पत्नी के जो इलिसिट रिलेशनशिप हैं किसी और से, वो वजह हो सकती है। तो अपने कहा जाना चाहिए कातिल तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन अपने जो गुनहगार हैं उस जिन लोगों ने उसकी जान ली उनको एक तरीके से सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम जो लखवीर था वो अपने जीते जी ही कर गया था। और इस पूरे मामले में एक जो बहाना बनाया गया वो किसान आंदोलन को बनाया गया कि किसान आंदोलन की आड़ में ये जो कत्ल है वो छिप जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तमाम जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी और बाकी सारी जो चीज़ें थी उससे ये पूरा केस जो था वो सॉल्व हो गया। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।